वेलकम बैक बच्चों। बच्चों, अब हम बाकी के जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3 के उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है? एवेल्युएट रूट 3 अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। मीन्स कि रूट 2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो नंबर आएंगे ना, कितना भी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये पॉइंट के बाद भी पूरा टर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये आप क्लास 9th में जब जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी फिलहाल अभी इतना ही समझना है आपको कि जब वो इसका हम कैलकुलेट करेंगे सेम वे में जैसे हम लोग 1 to 8 में किए हैं, तो पॉइंट आएंगे और पॉइंट के बाद क्या करना है कि नंबर आते जाएंगे। कितना भी नंबर डिवाइड अप करेंगे लेकिन पॉइंट के बाद वो नंबर इंड नहीं होंगे डिजिट। तो इसलिए हमें ये बोला है कि पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट रखना होगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसे, देखते हैं। इजी है, ये रूट 3 है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे 3। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट देंगे। क्या देंगे? पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या करेंगे कि हमें तो ग्रुपिंग करना होता था उसमें, तो ग्रुपिंग करेंगे यहाँ भी, लेकिन कौन से नंबर के? हम 0 देंगे। ये 0, फिर से 2 0, 2 0 और देंगे, ये नहीं है कुछ। ओके, और ज़रूरत पड़ने पे अगर मान लें कि जरूर इतना 0 से काम नहीं चल रहा है और भी 0 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी पुट कर सकते हैं पेड़ में, है ना। फिलहाल हमने ये 3 ग्रुप बना लिए 0 के, और इतना हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमको लेना होगा 0 फिर से। ये इसके कुछ स्टेप है कि नंबर है तो पॉइंट देंगे और 0 0 के ग्रुप बना लेंगे, कम से कम 2-3 ग्रुप ऐसे बना लेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फिर से हम 0 को ग्रुप में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ 0 के ग्रुप बन गए और ये 3 सिंगल हो गए। तो ऐसे कौन से नंबर लिखने जिसके स्क्वायर 3 या 3 से कम होनी चाहिए? तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो गया तो 1 ही होंगे, तो 1 1 सा 1 होता है। 3 में से 1 गया माइनस तो क्या बचेगा? 2। और ये पॉइंट है यहाँ पे, तो अब यहाँ कैलकुलेशन कर लिए इसके पहले वाले, तो इसके बाद वाले क्या करना है, यानी पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। अब ये 1 है तो इसलिए 1 ही प्लस करना पड़ता है इसमें, तो ये हो गया 2। अब देखिए ये पॉइंट में के बाद ये था नंबर, यानी ग्रुप में था 0, तो ये 2 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 200 हो गया, ये 2 है, मीन्स कि यहाँ पे 2 के पास में कौन सा नंबर लिखे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 200 या 200 से कम? तो 200 तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब क्या कि कितना भी कुछ करेंगे तो ये कटने का पूरा है नहीं, तो हमें कुछ नंबर लिखना होगा जो इससे कम आए। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, चेक करते हैं 2 लिख के, तो बहुत कम आएगा। देखिए आप, 2 2 से 4, 2 2 से 4, 44, ये बहुत कम है। तो मैं ऐसे नंबर सोचने होंगे कि आखिर लिखे कौन सा नंबर, तो बड़ा से बड़ा नंबर से चेक कीजिए आप। जैसे कि हम लोग 6 से चेक करते हैं, जैसे कि 2 है, ये 6 लिखेंगे, मीन्स के 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 6 से कितना? 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15, 156, ये भी कम है। तो 7 से चेक करते हैं, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, है ना। ट्रिक जो होगा वो परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर रूट, उसको जानने के लिए करना होगा। 7 7 से 49, 4 और 7 2 जा 14 और 4 18, ये इसके काफ़ी नज़दीक है, बट एक चेक कर लेते हैं 8 से भी, क्या पता इससे भी थोड़ा ये आ जाए। 8 8 जा 64, क्या बचेगा? 6, 8 2 जा 16, 22, ये ज़्यादा हो गया ना, 224 है, इससे ज़्यादा हो गया। मीन्स कि हमें ज़्यादा तो लेना नहीं है, कम लेना है। अब बराबर तो आएगा ही नहीं, मीन्स कि ये 7 लेंगे। यहाँ पे कितना आया था? 189, तो यहाँ लिख देंगे 189, माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 1। ये भी 9 है, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 1, और ये कैंसिल हो गए। क्लियर? क्या लिया था हमने? 7, तो यहाँ पे 7 ही लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पे जब 7 है तो मीन्स कि 7 ही प्लस करना होता है। तो 7 और 7 कितना? 14, और 2 1 3, 34 हो गया।
अब यहाँ वाला जो पेड़ था ये हमने यहाँ लिख दिया था, इसके बाद वाला जो पेड़ है ये जीरो के पेड़ यहाँ पे हमने लिख दिए। अब ये नंबर हो गए 34। ओके 34। तो अब कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, इतना तो आएगा नहीं, तो कम आएगा इससे। कौन सा नंबर? तो 2 अगर लिखते हैं हम लोग तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। ये तो काफी कम है, ये 1100 है और ये 684 ही है। तो चेक करते हैं हम लोग किससे? 3 से। 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 1 10, 10 29। हाँ काफी नजदीक है, बट 4 से चेक कर लेते एक बार। 4 4 16, 4 4 16 1 17, 4 3 12 1 13। काफी बड़ा हो गया, 1326 हो गया। और ये 1100 है, मीन्स कि 4 से नहीं 3 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ भी लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे कितना? 1029। क्लियर ना? 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 1। ये क्या हो गया? 9। 2 गया तो क्या बचेगा? 7। और ये कैंसिल हो गए ये सब, तो 71 बच गए। देखिए अब यहाँ देखना क्या है, क्या बोला तो क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए, तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया? नहीं, हमें क्या करना होगा? कम से कम 3 डिजिट तक चेक करना होगा। क्यों? ये आप समझेंगे। इसको क्या करना होता है, जैसे कि कभी कोई इस तरह के डेसिमल आते हैं, जैसे मान ले कि अगर कोई आंसर इस तरह के आ गए 1.738 ऐसे कुछ आ गए और बोला गया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने के लिए, तो हम 7 और 3 को ही रखेंगे। यानी कि इसके बाद वाला नंबर हम क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं नंबर को। तो हमें ये देखना होता है कि जिस नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो नंबर अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा, मीन्स कि 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसके बाद वाले जो नंबर है ये, जहाँ तक हम इसको स्किप किए, इसमें 1 ऐड हो जाते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। ये आप जानते हैं राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तब ये आंसर क्या हो जाता? तब 1.73 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 1.74, ये आंसर होता हमारा फाइनल। तो इसलिए हमें चेक करना होगा कि इसके बाद वाले जो नंबर है वो कहीं 5 या 5 से ज़्यादा ही तो नहीं आ रहा है। अगर 5 से कम आ गया तो हमारा नंबर आंसर यही हो गया 1.73, नहीं तो 1 हमें ऐड करना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, मीन्स कि एक बार और हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये ग्रुप हो चुका था, बाकी की ये ग्रुप थे 0 के, तो ये लिखना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 हमने लिखा है, इसलिए 3 को ही प्लस करना होगा। 3 3 6 हो गया, और ये 4 और ये 3 346 हो गया। अब ये तो चेक करते हैं। अब ये 346 है, लाना हमें ये है, कौन सा नंबर लिखेंगे? अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, मीन्स क्या कि 3461 ये आएंगे, काफ़ी कम है। ये 7000, ये 3000, काफ़ी कम है ना। तो 2 से चेक कर लेते हैं। 346 था, यहाँ तक 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6 है, ये 6924। नज़दीक है, बट 3 से भी चेक कर लेते हैं। 346, 3 से ही, 3 3 9, 3 6 18, 3 4 12 13, 3 3 9 1 10। ये कितना आ गया? 10,000 आ गया। लाना था हमें क्या? 7,000 ही, मीन्स कि 3 तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? 2। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ भी 2। तो क्या आ गया था 2 टाइम्स में? 6924। माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 6। 9 में से 2 गया तो 7। और ये क्या बच गया? 0, यानी कि 10। 10 में से 9 गया तो फिर 1, और ये कैंसिल हो गया। अब आगे कुछ करना ही नहीं है हमें, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखने के लिए बोला था।
तो हम क्या रखेंगे, अगर यहाँ तक ही रखेंगे तो इसके बाद वाले नंबर जो स्किप कर रहे, छोड़ रहे जिसको, उसके बाद वाले वो कौन सा नंबर है, 2 है। और क्या बोला था मैंने कि अगर ये नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो इसमें 1 ऐड हो जाता, लेकिन ये तो 2 है, मीन्स कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो गया फाइनल, वो क्या हो जाएंगे, 1.73 आंसर। है ना इंटरेस्टिंग, इजी भी है, समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको बना के, तभी आपको समझ में आएगी अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं।